मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विथ राजेंद्र। अगर आप टीजीटी पीजीटी कला विषय से किसी भी राज्य की परीक्षा देने जा रहे हैं तो यह अंक आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मित्रों, प्रस्तुत है एनसीईआरटी की कक्षा 11 की पुस्तक भारतीय कला का परिचय। यह ऑडियो के रूप में प्रस्तुति है। एनसीईआरटी की किताबें केवीएस, एनवीएस और DSSB की टीजीटी कला की परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। साथ ही अन्य राज्यों की कला की परीक्षाओं के लिए भी यह महत्वपूर्ण है। प्रस्तुत है भारतीय कांस्य प्रतिमाएं। भारतीय मूर्तिकारों ने पकी मिट्टी की मूर्तियां बनाने और पत्थर तराशने उकेरने में जितनी कुशलता प्राप्त कर रखी थी, उतनी ही प्रवीणता उन्होंने कांसे को पिघलाने, ढालने और उससे मूर्तियां आदि बनाने के कार्य में भी प्राप्त कर ली थी। उन्होंने सिंधु घाटी की सभ्यता के अति प्राचीन काल में ही ढलाई के लिए सिरे पेडु यानी कि लुप्त मोम की प्रक्रिया सीख ली थी। इसके साथ ही उन्होंने तांबा, जस्ता और टिन जैसी धातुओं को मिलाकर मिश्र धातु बनाने की प्रक्रिया की भी खोज कर ली थी। इस मिश्र धातु को कांसा कहते हैं। बौद्ध, हिंदू और जैन देवी देवताओं की कांस्य प्रतिमाएं भारत के अनेक क्षेत्रों में पाई गई हैं। इन प्रतिमाओं का काल दूसरी शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक का है। इनमें से अधिकांश प्रतिमाएं अनुष्ठानिक पूजा के लिए बनाई गई थी, लेकिन ये रूप एवं सौंदर्य की दृष्टि से अत्यंत आकर्षक एवं उत्कृष्ट हैं। इसी के साथ धातु ढलाई की प्रक्रिया का उपयोग विभिन्न प्रयोजनों जैसे कि पकाने, खाने पीने आदि के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले बर्तनों के लिए भी किया जाता रहा। आज के जनजातीय समुदाय भी अपनी कला अभिव्यक्ति के लिए लुप्त मोम की प्रक्रिया को काम में लेते हैं। संभवतः मोहनजोदड़ो से प्राप्त नाचती हुई लड़की यानी कि नर्तकी की प्रतिमा सबसे प्राचीन कांस्य मूर्ति है, जिसका काल 2500 ईसा पूर्व माना जाता है। इस नारी की प्रतिमा के अंग प्रत्यंग और धड़ सारणी रूप में साधारण है। ऐसे ही अनेक छोटी छोटी प्रतिमाओं का समूह दाइमाबाद में हुई पुरातात्विक खुदाइयों में प्राप्त होता है। इन प्रतिमाओं का काल 1500 ईसा पूर्व बताया जाता है। यहाँ पाई गई एक रथ की प्रतिमा उल्लेखनीय है, जिसके पहिए सामान्य रूप से गोलाकार हैं, जबकि उसके चालक यानी कि मानव की जो आकृति है उसको लंबा बनाया गया है और उसमें आगे जो बैल जुड़े हुए दिखाए गए हैं वे प्रबल तरीके से सांचे में ढाले गए हैं। बिहार राज्य के चौसा स्थल से जैन तीर्थंकरों की अनेक रोचक प्रतिमाएं पाई गई हैं, जो ईसा की दूसरी शताब्दी यानी कि कुषाण काल की बताई जाती हैं। तीर्थंकरों को निर्वस्त्र दिखलाना जरूरी था, इसलिए इन कांस्य प्रतिमाओं से पता चलता है कि भारतीय मूर्तिकार पुरुषों के अंग प्रत्यंग तथा सुडौल मांसपेशियों के निर्माण में कितने अधिक कुशल थे। आदिनाथ या वृषभनाथ की प्रतिमा का निर्माण बहुत कुशलता से किया गया है, जिसे उनके कंधों पर फैली हुई लंबी केश लटाओं से पहचाना जा सकता है। अन्य तीर्थंकर छोटे घुंघराले केस में दिखलाए गए हैं। गुजरात और राजस्थान प्राचीन काल से ही जैन धर्म के गढ़ रहे हैं। बड़ोदरा के निकट अकोटा में जैन कांस्य मूर्तियां बड़ी संख्या में मिली हैं, जिनका काल 5वीं शताब्दी के अंत से 7वीं शताब्दी के अंत तक का माना जाता है। ये कांस्य प्रतिमाएं प्रारंभ में लुप्त मोम प्रक्रिया से बड़ी सुंदरता के साथ ढाली गई थीं और बाद में उनमें चांदी और तांबे से आंखें, मुकुट और वस्त्र बना दिए गए, जिन पर इन आकृतियों को बैठा हुआ दिखाया गया है। कुछ प्रसिद्ध जैन कांस्य प्रतिमाएं बिहार में चौसा से भी मिली हैं, जिन्हें अब पटना के संग्रहालय में संभाल कर रखा गया है। इसी प्रकार हरियाणा में हांसी से और तमिलनाडु तथा कर्नाटक के अनेक स्थलों से भी ऐसी कांस्य प्रतिमाएं मिली हैं। बड़ोदरा के पास अकोटा से जो कांस्य प्रतिमा बड़ी संख्या में पाई गई हैं, उनसे यह सिद्ध हो गया है कि 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच गुजरात तथा पश्चिमी भारतीय क्षेत्र में कांस्य की ढलाई की जाती थी। इनमें से अधिकांश मूर्तियां महावीर, पार्श्वनाथ और आदिनाथ जैसे तीर्थंकरों की हैं।
जैन मूर्तियों का एक नया रूप भी अस्तित्व में आया है, जिसमें तीर्थंकरों को एक सिंहासन पर विराजमान दिखाया गया है और उनमें ये तीर्थंकर अकेले या 3 से 24 तीर्थंकरों के समूह में प्रस्तुत किए गए हैं। इनके अलावा कुछ प्रमुख तीर्थंकरों की शासन देवियों या यक्षिणियों की नारी प्रतिमाएं भी बनाई जाने लगी थी। शैली की दृष्टि से कहा जाए तो ये गुप्त तथा वाकाटक दोनों कालों की कांस्य मूर्तियों की विशेषताओं से प्रभावित थीं। चक्रेश्वरी आदिनाथ की शासन देवी और अंबिका नेमिनाथ की शासन देवी हैं। बुद्ध की अनेक प्रतिमाएं खड़ी मुद्रा में पाई गई हैं, जिनमें बुद्ध को अभय मुद्रा में दर्शाया गया है। ये प्रतिमाएं गुप्त काल और उसके बाद के समय यानी 5वीं, 6ठी, 7वीं शताब्दियों में उत्तर भारत विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार में ढाली गई थीं। इनमें संगति यानी भिक्षु के परिधान से कंधे को ढका हुआ दिखाया गया है। ये परिधान एक और दाहिनी भुजा को ढके हुए हैं और उसका दूसरा सिरा बाईं भुजा को लपेटे हुए दिखाया गया है और उसी भुजा के बढ़े हुए हाथ से चुन्नटें पकड़ी हुई हैं। ऊपर का वस्त्र नीचे की ओर टखने तक चौड़ा घुमाव लेकर फैला है। आकृति का मानव शरीर बड़ी चतुराई से बनाया गया है, जिससे वस्त्र की पतली किस्म का भी बोध होता है। संपूर्ण आकृति निर्माण सुकोमल तरीके से किया गया है। यह आकृति कुषाण शैली की तुलना में अधिक तरुणाई से भरी हुई और समानुपातिक प्रतीत होती है। धानेसर खेड़ा यानी उत्तर प्रदेश से प्राप्त विशिष्ट कांस्य प्रतिमा में परिधान की तहें मथुरा शैली जैसी ही बनाई गई हैं, यानी उसमें कई गिरते घुमाव मोड़ दिए गए हैं। सारनाथ शैली के वस्त्र में कोई तह नहीं दिखाई देती। इसका एक विशिष्ट उदाहरण सुल्तानगंज बिहार से प्राप्त प्रतिमा में पाया जाता है, जो कि एक काफी बड़ी कांस्य प्रतिमा है। इस कांस्य प्रतिमा की विशिष्ट रूप से परिष्कृत शैली एक प्रतिष्ठित गुणवत्ता का प्रमाणिक उदाहरण है। फोफनार महाराष्ट्र से प्राप्त बुद्ध की वाकाटक कालीन कांस्य प्रतिमाएं गुप्तकालीन कांस्य प्रतिमाओं की समकालीन हैं। उनमें ईसा की 3री शताब्दी में प्रचलित आंध्र प्रदेश की अमरावती शैली का प्रभाव दिखाई देता है और साथ ही उनमें भिक्षुओं के वस्त्र पहनने की शैली में भी काफी परिवर्तन आया दिखाई पड़ता है। बुद्ध का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में स्वतंत्र है, इसलिए वस्त्र शरीर के दाहिने हिस्से से लटका हुआ दिखाई देता है, जिसके फलस्वरूप प्रतिमा के इस हिस्से पर सतत प्रवाही रेखा दिखाई देती है। बुद्ध की आकृति के टखनों के स्तर पर लटका हुआ वस्त्र स्पष्टतः वक्र रेखीय मोड़ बनाता है जब वह बाएं हाथ से पकड़ा हुआ दिखाई देता है। गुप्त और वाकाटक कालीन कांस्य प्रतिमाओं की एक अतिरिक्त विशेषता यह है कि वे सुबाह और बौद्ध भिक्षु उन्हें व्यक्तिगत रूप से पूजा करने के लिए अपने साथ कहीं भी ले जा सकते थे अथवा बौद्ध विहारों में कहीं भी स्थापित कर सकते थे। इस प्रकार पुरानी शैली के परिष्कार का प्रभाव भारत के अनेक भागों में और भारत से बाहर भी एशियाई देशों में फैल गया। हिमाचल प्रदेश और कश्मीर के क्षेत्रों में भी बौद्ध देवताओं तथा हिंदू देवी देवताओं की कांस्य प्रतिमाएं बनाई जाती थीं। इनमें से अधिकांश मूर्तियां 8वीं, 9वीं और 10वीं शताब्दियों की बनी पाई गई हैं। भारत के अन्य भागों में पाई जाने वाली प्रतिमाओं से अगर इन प्रतिमाओं की तुलना की जाए तो दोनों के बीच स्पष्ट अंतर दिखाई देगा। इनमें एक ध्यान देने योग्य परिवर्तन यह पाया गया कि विष्णु की प्रतिमाएं नाना रूपों में बनाई जाने लगी थी। इन क्षेत्रों में 4 सिरों वाले अर्थात चतुरानन विष्णु की मूर्ति की पूजा की जाती थी। यह व्यूह सिद्धांत पर आधारित है और ऐसे चतुरानन विष्णु को बैकुंठ विष्णु या बैकुंठवासी विष्णु कहा जाता है। विष्णु की चतुरानन मूर्ति का मध्यवर्ती या केंद्रीय मुख वासुदेव का होता है और बाकी 2 मुख नरसिंह और वराह के होते हैं। नरसिंह अवतार या महिषासुर मर्दिनी की मूर्तियां हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली मूर्तियों में अत्यंत प्रचलित एवं लोकप्रिय रही हैं। नालंदा जैसे बौद्ध केंद्रों में 9वीं शताब्दी के आसपास बिहार और बंगाल क्षेत्र में पाल राजवंश के शासनकाल के दौरान कांस्य की ढलाई की एक नई शैली अस्तित्व में आई।
फलस्वरूप कुछ ही शताब्दियों के अंतराल में नालंदा के पास स्थित कुकरीहार के मूर्तिकार गुप्त काल की श्रेष्ठ शैली को पुनर्जीवित करने में सफल हो गए। इस काल की प्रतिमाओं में चतुर्भुज अवलोकितेश्वर की कांस्य प्रतिमा विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह प्रतिमा मनोहर त्रिभंग मुद्रा में पुरुष आकृति का एक अच्छा उदाहरण है। अब बौद्ध देवियों की भी पूजा की जाने लगी थी, जो बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के विकास का प्रभाव था। इसके अंतर्गत तारा देवी की मूर्तियां अत्यंत लोकप्रिय हो गईं। इन मूर्तियों में तारा को सिंहासन पर विराजमान दिखाया गया है। उनके साथ एक टेढ़ी कमल नाल उगी हुई दिखाई गई है और उनका दाहिना हाथ अभय मुद्रा में उठा हुआ दिखाया गया है। कांस्य ढलाई की तकनीक और परंपरागत देवी देवताओं की कांस्य प्रतिमाएं बनाने का कार्य मध्यकाल के दौरान दक्षिण भारत में विकास के उच्च स्तर पर पहुंच गया था। यद्यपि पल्लव काल में 8वीं तथा 9वीं शताब्दियों के दौरान कांस्य प्रतिमाएं बहुतायत में बनाई जाने लगी थीं, लेकिन 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच तमिलनाडु में चोल वंश के शासनकाल में कुछ अत्यंत सुंदर एवं उत्कृष्ट स्तर की कांस्य प्रतिमाएं बनाई गई। कांस्य प्रतिमाएं बनाने की उत्तम तकनीकी और कला आज भी दक्षिण भारत, विशेष रूप से कुंभकोणम में प्रचलित है। तथापि 10वीं शताब्दी में इस कला के अनेक संरक्षक रहे, जिनमें चोल वंशीय विधवा महारानी सेविंग्यान महादेवी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 8वीं शताब्दी की पल्लवकालीन कांस्य प्रतिमाओं में शिव की मूर्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसमें शिव को अर्धपर्यक आसन में यानी कि एक टांग को झुलाते हुए बैठा हुआ दिखाया गया है। उनका दाहिना हाथ आचमन मुद्रा में है, जो यह दर्शाता है कि शिव विषपान करने वाले हैं। हिंदू धर्म में शिव को परमात्मा और संपूर्ण ब्रह्मांड का कर्ता, धर्ता और संहारता भी माना जाता है। यह सब प्रतीकात्मक रूप से नटराज की सुप्रसिद्ध प्रतिमा में प्रस्तुत किया गया है। शिव का नटराज रूप में प्रस्तुतिकरण चोल काल तक पूर्ण रूप से विकसित हो चुका था। इसके बाद भी उनके इस स्वरूप की भिन्न भिन्न कांस्य प्रतिमाएं बनाई जाती रहीं। तमिलनाडु के तंजावुर क्षेत्र में शिव की प्रतिमाओं के नाना रूप विकसित हुए। इस संदर्भ में 9वीं शताब्दी की कल्याण सुंदर मूर्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इनमें पाणी ग्रहण यानी कि विवाह संस्कार को 2 अलग अलग आकृतियों के साथ प्रतिमाओं के रूप में प्रस्तुत किया गया है। शिव, जो कि वर हैं, अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर पार्वती यानी कि वधू के दाहिने हाथ को स्वीकार करते हैं। पार्वती के मुख पर लज्जा भाव की अभिव्यक्ति दर्शाई गई है। अर्ध नारीश्वर मूर्ति में शिव और पार्वती के सम्मिलित रूप को अत्यंत कौशल के साथ एक ही प्रतिमा में प्रस्तुत किया गया है। पार्वती की अनेक छोटी बड़ी सुंदर एवं स्वतंत्र मूर्तियां भी मिलती हैं, जिनमें पार्वती को शालीनता के साथ त्रिभंग मुद्रा में प्रस्तुत किया गया है। 16वीं शताब्दी के दौरान, जिसे आंध्र प्रदेश में विजयनगर काल कहा जाता है, मूर्तिकारों ने अपने राजसी संरक्षक की स्मृति को शाश्वत बनाए रखने के लिए उनकी प्रतिमाएं बनाने का प्रयास भी किया। तिरुपति में कांस्य की आदमकद प्रतिमा बनाई गई, जिसमें कृष्णदेव राय को अपनी 2 महारानियों तिरुमालंबा और चित्र देवी के साथ प्रस्तुत किया गया है। मूर्तिकार ने उनके वास्तविक चेहरे की विशेषताओं को कुछ आदर्श तत्वों के साथ प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया। आदर्श रूप में प्रस्तुत करने की यह भावना शरीर के अन्य अंगों के प्रसंगों में भी दिखाई देती है, जिससे शरीर रौबदार और शानदार प्रतीत होता है। मूर्ति के रूप में खड़े हुए राजा तथा रानियों को प्रार्थना करते हुए दिखाया गया है और उनके दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में जुड़े हुए दिखाए गए हैं। तो फिर आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में और जानेंगे इंडो इस्लामिक वास्तुकला के कुछ कलात्मक पहलू के बारे में। तो वीडियो को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।